ऐसी बगावत राजा हटा नहीं पाया और बागी ने इस्तीफा नहीं दिया। भारतीय राजनीति का वो दिलचस्प किस्सा जो किसी भी राजनेता की शख्सियत को बयां करता है, ऐसा ही मध्य प्रदेश से जुड़ा एक किस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन गौरव चतुर्वेदी के साथ। मध्य प्रदेश की राजनीति में 90 का दशक सिर्फ सत्ता परिवर्तन का दौर नहीं था, बल्कि भीतर ही भीतर चल रही खींचतान और शक्ति संतुलन की एक दिलचस्प कहानी है। साल 1993 का वो वक्त जब प्रदेश को एक नहीं बल्कि दो दो उप मुख्यमंत्री मिले, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी राजनीतिक कहानी जिसमें अपने ही राजा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाला बागी कोई विपक्षी नहीं बल्कि खुद सत्ता का हिस्सा था। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ सुभाष यादव और प्यारे लाल कंवर को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बाहर से ये समीकरण संतुलन का प्रतीक था, लेकिन अंदर ही अंदर असंतोष की चिंगारी धीरे धीरे भड़क रही। सुभाष यादव एक ऐसा नाम जो सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि सहकारिता और किसान आंदोलनों की जमीन से उभरा हुआ चेहरा था। 1 अप्रैल 1946 को खरगोन जिले के बोराबाग गांव में जन्मे यादव जी ने राजनीति की शुरुआत बेहद साधारण स्तर से की, ग्राम पंचायत से सरपंच बनकर। लेकिन उनका सफर यहीं नहीं रुका, बल्कि लगातार आगे बढ़ता गया। सहकारिता उनके जीवन का केंद्र थी। जिला सहकारी बैंक से लेकर राज्य सहकारी बैंक और फिर राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने अपनी पहचान बनाई। यही वजह रही कि उन्हें सहकारिता का स्तंभ कहा जाने लगा। किसानों के मुद्दों को लेकर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि निर्माण क्षेत्र में वे एक बड़े किसान नेता के रूप में स्थापित हो गए। सन 1980 में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए। 31 मार्च 1981 में भारतीय राष्ट्र सहकारी संघ नई दिल्ली के उपाध्यक्ष बनाए गए। 1983 से 1989 तक नेशनल फाउंडेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स मुंबई के सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसी तरह राष्ट्रीय कृषि एवं विपणन सहकारी महासंघ नेफेड नई दिल्ली के उपाध्यक्ष, संचालक, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल के संचालक, जवाहरलाल कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी नई दिल्ली के संस्थापक सदस्य रहे। क्रप्को द्वारा उन्हें सहकारिता श्री का सम्मान भी दिया गया। राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता गया, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक, और फिर 1993 में उप मुख्यमंत्री का पद। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दरअसल मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सुभाष यादव खुद भी एक मजबूत दावेदार थे, लेकिन जब बाजी दिग्विजय सिंह के हाथ लगी तो ये असंतोष कहीं ना कहीं भीतर रह गया। शुरुआत में सब सामान्य दिखा, लेकिन 1995 में जब दिग्विजय सिंह ने उनसे सहकारिता विभाग वापस ले लिया और सहकारी समितियों को भंग करना शुरू कर दिया, तो यह असहमति खुलकर सामने आ गई। वजह थी, सहकारिता उनके लिए एक मिशन था। सहकारिता सिर्फ एक विभाग नहीं था, बल्कि सुभाष यादव की पहचान और ताकत थी। इसे छीनते ही उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ तेवर दिखाना शुरू कर दिए। उन्होंने खुले मन से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, और यहीं से शुरू हुआ टकराव का असली दौर। दिसंबर 1996 में रायपुर में हुए सहकारिता सम्मेलन में सुभाष यादव ने शराबबंदी का मुद्दा जोर शोर से उठा डाला। उस समय यह मुद्दा इतना बड़ा राजनीतिक हथियार बन जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। खास बात यह रही कि ये आवाज विपक्ष से नहीं बल्कि सरकार के भीतर से उठ रही थी। दिग्विजय सिंह ने इसे पहले बहुत ही हल्के में लिया, लेकिन जब मामला बढ़ने लगा तो उन्होंने साफ कह दिया, अगर इतने ही गंभीर हो तो पद छोड़कर आंदोलन करो। इसके जवाब में सुभाष यादव का सीधा जवाब था, अगर आपको लगता है तो आप मुझे हटा दीजिए। ये बयान उस दौर की राजनीति का आईना था, जहां सत्ता के भीतर ही विरोध खुलकर सामने आने लगा था। शराबबंदी के बाद एपेक्स बैंक का मुद्दा भी दोनों के बीच खींचतान की बड़ी वजह बना। सुभाष यादव के लिए सहकारिता और बैंक सिर्फ पद नहीं बल्कि उनका राजनीतिक आधार था। वहीं दिग्विजय सिंह इसे उनकी ताकत मानते थे और शायद इसी वजह से उस पर नियंत्रण करना चाहते थे। सुभाष यादव को शराबबंदी मुद्दे के अलावा जो एक चीज बेहद प्यारी थी वो था अपेक्स बैंक। उस समय एक चुटकुला चलता था कि सुभाष यादव से भले ही डिप्टी सीएम का पद ले लिया जाए, लेकिन एपेक्स बैंक की चेयरमैनशिप उनसे कोई ना छीने। 1998 में दूसरी बार व 2003 में तीसरी बार विधानसभा में
सुभाष यादव ने परचम लहराया। वर्ष 1993 में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए गए। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए उन्हें वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। एक दौर जहां उन्हें सुपर सीएम तक कहा जाता था, लेकिन इन सबके बीच एक बात हमेशा कायम रही, उनकी जमीनी पकड़ और किसानों के बीच उनकी लोकप्रियता। निमाड़ क्षेत्र में सिंचाई और विकास की जो नींव उन्होंने रखी, वो आज भी उनके काम की गवाही देती है। इंदिरा सागर परियोजना जैसी बड़ी योजनाओं में उनकी भूमिका को भी भुलाया नहीं जा सकता। 26 जून 2013 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ, लेकिन उनके राजनीतिक सफ़र की कहानी आज भी मध्य प्रदेश की राजनीति के उन पन्नों में दर्ज है जहां सत्ता के भीतर की लड़ाई खुलकर सामने आई थी। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि उस दौर की है जब कुर्सी से ज़्यादा अहम था प्रभाव और सरकार के भीतर ही सबसे बड़ा विपक्ष खड़ा करना। 2003 का वो दौर जब दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की सरकार जब मध्य प्रदेश से चली गई, रुखसत हो गई, तब दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे 10 साल तक कोई पद नहीं लेंगे और ऐसी परिस्थिति में मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन की कमान सुभाष यादव को सौंपी गई। ये बताता है कि चुनौतियों को किस तरह स्वीकार किया जाए, ये सुभाष यादव से सीखा जा सकता है। लेकिन इन सबके बीच एक बात हमेशा कायम रही, उनकी जमीनी पकड़ और किसानों के बीच उनकी लोकप्रियता। निमाड़ क्षेत्र में सिंचाई और विकास की जो नींव उन्होंने रखी, वो आज भी उनके काम की गवाही है। इंदिरा सागर परियोजना जैसी बड़ी योजनाओं में उनकी भूमिका को भी भुलाया नहीं जा सकता। 26 जून 2013 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ, लेकिन उनके राजनीतिक सफ़र की कहानी आज भी मध्य प्रदेश की राजनीति के उन पन्नों में दर्ज है जहां सत्ता के भीतर की लड़ाई खुलकर सामने आई थी। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि उस दौर की है जब कुर्सी से ज़्यादा अहम था प्रभाव और सरकार के भीतर ही सबसे बड़ा विपक्ष खड़ा करना। हमारे विश्लेषण अगर आपको पसंद आते हैं, यह कार्यक्रम आपको पसंद आया है, तो खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।